इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुलस्क के करैक्टरिस्टिक्स की कि मुलस्क के जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं और इसके जो मेन रीजन्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं मुलस्क की। तो मुलस्क के साइज़ की जो है वो वेरी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट बॉडी फॉर्म की। ये जो लार्जेस्ट बॉडी फॉर्म है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है जायंट स्क्विड। जो जायंट स्क्विड है इसकी लेंथ जो है वो 18 मीटर है, जबकि जो स्मॉलेस्ट मोलस्क है जिसकी एग्जांपल है गार्डन स्लग, इसकी जो साइज़ है वो लेस दैन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके अलावा मोलस्क जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी में 2 पार्ट्स पहले बताए हुए हैं, लेकिन इसमें 3 जो हैं वो मेन हैं। एक तो है हेड फुट, दूसरा विज़रल मैस और थर्ड पे है मेंटल। तो यहाँ पे जो बॉडी की पार्ट है, सबसे पहले हेड फुट है, देन विज़रल मैस और मेंटल, ये भी अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मेंटल जो है वो क्या है, ये एक कैल्शियस शेल को सिक्रीट करता है और इसने कवर किया होता है विज़रल मैस को। मेंटल कैविटी के फंक्शन क्या है कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव वेस्ट की एलिमिनेशन होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। ये जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स का रिलीज़ अगर करवाना है या रिलीज़ होना है तो वो भी कौन करवाता है, वो भी मेंटल कैविटी करवाती है। इसकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसकी अगर करैक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें प्रोटोस्टोम मौजूद है, दे डेवलप प्रोटोस्टोम, जैसे कि हमने बात की लाइक ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा और स्पायरल क्लीवेज। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी शीजोसीलस सिलोम फार्मेशन की। जो हमने शीजोसील हाइपोथेसिस की बात की थी, तो इनमें शीजोसील हाइपोथेसिस है, यानी कि जो सिलोम बनती है वो शीजोसीलस प्रोसेस से बनती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं शीजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन। तो ट्रोकोफोर लार्वा क्या है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, पियर शेप्ड है, जो कि एनिलिडा में भी है। एनिलिडा के कुछ ग्रुप्स की बात करें तो उसमें ट्रोकोफोर लार्वा है, और मुलस्क के भी कुछ ग्रुप्स जो हैं उसमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। ठीक है, एनिलिडा के जो मेरीन एनिलिडा हैं उनमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। अगर स्पायरल क्लीवेज की बात करें तो स्पायरल क्लीवेज में भी जो है सेल डिवीजन जो हो रही होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो स्पायरल क्लीवेज होती है, दूसरी रेडियल क्लीवेज होती है। तो स्पायरल क्लीवेज में हमारे पास जैसे कि ये 4 सेल हैं, ठीक है, ये एम्ब्रियो 4 सेल हैं। अब इनकी डिवीजन होनी होती है तो ये जो है 8 सेल बना देते हैं, और ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते। ठीक है, इस तरह ये हमें 6 नज़र आ रहे होते हैं और 2 इनकी बैक पे होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये जो 4 एम्ब्रियो सेल्स हैं ये क्या बना देते हैं, ये सेल डिवीजन होती है, 8 सेल्स बना देते हैं। तो स्पायरल क्लीवेज क्या होता है कि इसमें जो सेल हैं वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं करते, ये एक एंगल से जुड़े हुए होते हैं, एक एंगल बनाया हुआ होता है उन्होंने, लेकिन एक दूसरे, जिस तरह अलाइन का क्या मतलब है, जिस तरह ये जो हैं ये एक दूसरे, ये 4 सेल हैं, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे पे अलाइंड है, यानी कि ये एक सेल दूसरे पे मौजूद है। तो इस तरह इनकी नहीं होती अरेंजमेंट, ये एक दूसरे पे अलाइन नहीं होते। इनकी तरतीब जो है, या आप सिंपली कह लें कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो नहीं सही होती। तो आपने इस तरह याद रखना है। एक तो रेडियल क्लीवेज और जो स्पायरल क्लीवेज में क्या डिफरेंस है कि जो रेडियल क्लीवेज है उसमें जो सेल हैं वो डायरेक्टली अलाइंड हो रहे होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, सेल्स आर डायरेक्टली अलाइंड ओवर ईच अदर, लेकिन स्पायरल क्लीवेज में ऐसा नहीं है। स्पायरल क्लीवेज में यह है कि सेल्स आर नॉट अलाइंड ओवर ईच अदर। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो अब हमने बात कर ली इसके ये 5 पॉइंट्स की। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स हैं कि इसकी जो सिलोम है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, और ये जो सिलोम है, ये जो कैविटी है, ये क्या है, किसको सराउंड कर रही होती है, इसके हार्ट को, इसके नेफ्रीडिया और इसके गुनेड्स को सराउंड कर रही होती है। उसके अलावा इसके अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिर्फ एक क्लास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और वो क्लास है सिफेलोपोडा। इसमें एक और ऑर्गन है जो कि है रेडुला। रेडुला मौजूद होता है। रेडुला बिल्कुल टंग लाइक होता है, जिस तरह टंग होती है वैसे इनके पास रेडुला होता है, जो कि स्क्रैपिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। और स्क्रैपिंग यानी कि कोई खुराक जो है उसे खुरचता है कहीं से और उसके अलावा कैप्चर करता है फूड को, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो रेडुला की हेल्प से होता है। तो रेडुला जो है ये आपसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेडुला आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे इसकी बॉडी के रीजन्स की बात करते हैं, डिटेल में हम पढ़ते हैं। अब जो हमने बात की मुलस्क की बॉडी की 3 मेन रीजन है। एक तो हेड फुट रीजन है, दूसरा विज़रल मैस है, और तीसरी हमने बात की मेंटल की। अब यहाँ पे हेड फुट रीजन क्या है कि ये इसकी इंटीरियर हेड जो है,
इसमें क्या है कि इट इज़ इलोंगेटेड विद द इंटीरियर हेड, और इसके हेड में अब जो है क्या मौजूद है, इसके हेड में माउथ है, कुछ सेंसरी और नर्वस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और ये हेड से इसके फुट तक इलोंगेट करता है और इससे एज आ जो है अटैचमेंट और लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। तो अब इसकी डायग्राम में अगर देखें तो ये इसकी डायग्राम है मोलस्कन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये इसका माउथ है, यहाँ पर इसकी आई भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो इसका रीजन है, ये यहाँ पे इसका हेड फुट रीजन है। ये जो रीजन है ये क्या है, ये इसका हेड फुट रीजन होगा कि इसमें इसके नर्वस और इसके जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है, माउथ भी मौजूद है, और इसके जो है ये हेड से लेके इसके फुट तक जो है इलोंगेट कर रहा है। तो ये वाला रीजन जो है वो इसका ये रीजन हेड फुट रीजन होगा। अब आगे इसकी बात करते हैं विज़रल मैस की। तो विज़रल मैस में कौन से ऑर्गन्स हैं? विज़रल मैस में डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और ये हेड फुट की जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर मौजूद होता है। तो अब इसकी अगर डायग्राम में देखें तो ये जो आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये विज़रल मैस है, जिसमें इसके जो है जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये इसका देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके विज़रल मैस कहलाता है। अब आगे मेंटल की बात करें तो जो मेंटल है मोलस्क का, ये अटैच्ड होता है विज़रल मैस के साथ। तो मोलस्क का जो मेंटल है वो कहाँ पर अटैच्ड होगा? विज़रल मैस के साथ अटैच्ड होता है। इट इनफोल्ड्स मोस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी इसकी बॉडी को इसने फोल्ड किया होता है, और ये एक सिक्रीट करता है शेल, और उस शेल ने ओवरलाई किया होता है मेंटल को, यानी कि उस शेल ने उस मेंटल को कवर किया हुआ होता है। तो अब हम इसकी पिक्चर में देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये क्या है? ये मेंटल है। ठीक है, ये वाली लाइन जिसने विज़रल मैस के ऊपर जो है क्या मौजूद है? मेंटल मौजूद है, और मेंटल ने उसकी पूरी बॉडी को जो है वो इनक्लोज्ड किया होता है। मेंटल के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है मेंटल के ऊपर ही ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये इसका शेल मौजूद है। ठीक है, तो ये शेल किस तरह बनता है? ये जो मेंटल है यही इस शेल को सिक्रीट करता है। अब इस शेल की जो भी 3 लेयर्स होती हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब शेल की 3 लेयर्स हैं, ये डायग्राम है मोलस्कन शेल की और मेंटल की। तो अब शेल की 3 लेयर हैं। सबसे पहली है पेरियोस्ट्रैकम। पेरियोस्ट्रैकम क्या है? जो शेल की आउटर लेयर है वो कहलाती है पेरियोस्ट्रैकम, और इसकी नेचर क्या है? कि इसकी नेचर प्रोटीन है। ठीक है, इसकी नेचर क्या है? प्रोटीन इन नेचर होता है, और इसे सिक्रीट कौन करता है? मेंटल के भी अब कुछ रीजन्स है, तो मेंटल की जो आउटर मार्जिन लेयर है वो इसे सिक्रीट करती है। मेंटल की जो आउटर मार्जिन लेयर है वो सिक्रीट कर रही है इस पेरियोस्ट्रैकम को। अब यहाँ पे ये देखें, ये मोलस्कन शेल है, ये इसकी पहली लेयर जो है ये इस तरह की आपको नज़र आ रही है, ये है पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, जिसे मेंटल की जो पहली मार्जिन लेयर थी उसने इसे सिक्रीट किया है। अब इसकी मिडल लेयर है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्मेटिक लेयर। अब जो इस शेल की मिडल लेयर है वो कहलाती है पेरिस्मेटिक लेयर, और ये थिकेस्ट लेयर है। तीनों लेयर्स में ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, और ये किससे मिलके बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मटीरियल से मिलके बनी हुई है। इसको भी जो मेंटल का आउटर मार्जिन लेयर है वो उससे ये लेयर सिक्रीट हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकंड वाली लेयर है ये क्या है? ये पेरिस्मेटिक है, और ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है। उसके बाद थर्ड लेयर है नेक्रियस लेयर। नेक्रियस लेयर क्या है? इस शेल की जो इनर लेयर है, ये जो अब लेयर है ये वाली लेयर जो है ये वाली लेयर देखें। अब ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? नेक्रियस लेयर है, और ये इनर लेयर कहलाती है। ये थिन शीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी हुई है और ऑर्गेनिक मैटर से। उसके अलावा ये जो मेंटल है, मेंटल ही इसको सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि मेंटल जो है यही सिक्रीट करता है शेल को। मेंटल ने ही शेल को बनाया है, और शेल की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो एक नेक्री सिक्रीशन थिकन्स द शेल। अब इस नेक्री सिक्रीशन की वजह से ये शेल थिक होता है। अब नेक्री क्या है? नेक्री जो है मदर ऑफ पर्ल भी कहलाते हैं, यानी कि नेक्री को हम मदर्स ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। अब मदर ऑफ पर्ल इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो आप लोग देखते हैं मुलस्क, ये जो सिप्पियाँ होती हैं इन मुलस्क वगैरह में, इनमें ये पर्ल मोती होते हैं। तो वो जो मोती जिस चीज़ से बन रहे होते हैं, यानी कि मोती जो है उनकी कंपोजिशन किसकी वजह से हो रही होती है? वो इन नेक्री की वजह से हो रही होती है, इसलिए इसे मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है कि ये इन पर्ल्स को, इन मोती को बनाता है। ठीक है,
अब आगे ये 3 मेन रीजन्स से जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी रीजन्स हैं, लेकिन उनको इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इन 3 रीजन्स के अलावा मेंटल कैविटी को और रेड्यूला को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं। अब आगे है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी जो है ये स्पेस है बिटवीन मेंटल एंड द फुट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये वो स्पेस है जो कि मेंटल और फुट के दरमियान में है, उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी बॉडी की आउटसाइड पे ओपन हो रही होती है, यानी कि बाहर बॉडी से ओपन हो रही होती है। और ये क्या काम कर रही होती है? गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन का काम करती है। जितने भी डाइजेस्टिव वेस्ट हैं और जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करना हो, वो भी इस मेंटल कैविटी की वजह से ही होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल ये आपको नज़र आ रही है एक लीफ की तरह की, ये इसकी मेंटल कैविटी है। यहाँ पर ये देखें, ये लीफ से ऊपर ये देखें, यहाँ पे ये क्या है? ये लिखा भी हुआ है मेंटल कैविटी। तो ये जो मेंटल कैविटी है ये बॉडी से बाहर जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इसके यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये इसका हार्ट है और इसके हार्ट को जो है वो कवर किया हुआ है इसकी सिलोम ने, ठीक है। उसके बाद इसके पास कुछ रिट्रैक्टर मसल्स भी मौजूद होते हैं, और रिट्रैक्टर मसल्स का काम होता है कि जो पेनिस होती है ना, उसको ये क्या करते हैं? शीत से बाहर भी एक्सटेंड करते हैं और शीत के अंदर भी उसको पेनिस को ये क्या करते हैं कि उसके अंदर या तो उससे बाहर निकाल रहे होते हैं शीत से, या फिर उस शीत के अंदर ही उसको रिट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करवाते हैं और उस पेनिस को रिलैक्स भी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो लास्ट रीजन है रेड्यूला। रेड्यूला जो है वो एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जैसे टंग होती है वैसे ही रेड्यूला का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है। तो जो मोलस्क का माउथ पार्ट है बिल्कुल एक रेस्पिंग यहाँ पे लिखा हुआ है रेती की तरह का होता है। तो ये जो रेस्पिंग ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं रेड्यूला। रेड्यूला जो है इसमें कर्व्ड टीथ होते हैं, ठीक है। काइटन से मिलके बने हुए हम कह रहे हैं काइटनस बेल्ट एंड रोज ऑफ पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ जो हैं वो रेड्यूला कहलाते हैं। उसके अलावा रेड्यूला जो है ये एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल टंग की तरह का ये स्ट्रक्चर है। और इसे जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो है ओडोंटोफोर, एक कार्टिलेजन से मिलके बना हुआ है, वो कहलाता है ओडोंटोफोर। वो इस रेड्यूला को सपोर्ट कर रहा है। ओडोंटोफोर क्या चीज़ है? ये एक कार्टिलेजनस प्रोजेक्शन है जो कि मोलस्क के माउथ में मौजूद होती है और ये रेड्यूला को सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा जो है ये क्या काम करती है कि रेड्यूला को मुंह से बाहर निकालने में ये हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा कुछ मसल्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेड्यूला को जो है बाहर भी निकालते हैं और फिर वापस बैक में जो है उसके माउथ में भेजते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं कि ये फूड जो है अगर इन्होंने स्क्रैप करनी हो किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी रॉक से स्क्रैपिंग करनी हो, खुरचना हो, तो वो इस रेड्यूला की मदद से करती है और फिर आगे उसे उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में भेज देते हैं। तो अब हमारे जो मोलस्कन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे।